फ्राइडे को करनी है वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हमारा लाइट वाला लेसन चल रहा है उसी में आज हम पढ़ेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, गोलीय दर्पणों के खेल या उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन योर इमेज इन ए न्यूली ब्रॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और स्टेनलेस स्टील स्पून? इफ़ नो देन गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व। कभी आपने जो है नई चम्मच या प्लेट के अंदर जो उसकी स्टील की बनी होती है उसमें अपना चेहरा देखा है तो आप जाके देखिए। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स एज ए मिरर। जो चम्मच का जो सरफेस होता है वो मिरर की तरह काम करता है और इनको जो है स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगर उसका अंदर का सरफेस है आप देख सकते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स, बाहर का सरफेस है तो कॉन्वेक्स। आप देख रहे हो अगर बाहर की तरफ देखोगे तो आपको सीधी इमेज नज़र आ रही है, अंदर की तरफ देखोगे तो उल्टी। ये आप अपने घर पे भी देख सकते हैं करके। अवतल दर्पण में आपको उल्टी प्रतिबिंब नज़र आएगा, उत्तल में सीधा नज़र आएगा। और ये दो गोलीय दर्पणों के बारे में आप आगे भी पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इज कॉल्ड इमेज। ये इमेज की डेफिनेशन है कि जो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है रिफ्लेक्शन के बाद वो उस इमेज कहलाता है। स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल। दो तरह की इमेज होती हैं, अगर हम उसको स्क्रीन पे ले जा सकते हैं तो वो रियल इमेज कहलाएगी और अगर नहीं ले जा सकते तो वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्ज इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज में बी ऑल्सो रियल और वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो कॉनकेव मिरर द्वारा जो इमेज बनती है और अवतल दर्पण द्वारा वो छोटी बड़ी या वास्तविक या आभासी दोनों हो सकते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा आभासी और सीधी होंगी और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। दर्पण के परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं। कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर रहे हैं। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो कॉनकेव मिरर्स आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। The reflectors of torch, headlights, cars, scooters and concave in shape. Convex mirror are used as a side mirror in the rear view. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अलग अलग यूजेस हैं। ये कॉन्वेक्स में आपको देखा होगा गाड़ियों के जो साइड के मिरर्स होते हैं वो, और कॉनकेव यहाँ। क्वेश्चन फर्स्ट, विच सरफेस ऑफ स्टेनलेस स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स? तो ये आपका आंसर है कि इनर साइड ऑफ द स्पून एक्ट एज ए कॉनकेव, आउटसाइड ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए कॉन्वेक्स। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो खाली आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से होगा। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है। राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से आप लिखोगे आंसर नंबर 3 कि जो है यूजेस में एक तो डेंटिस्ट का लिख सकते हैं और दूसरा रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस वगैरह लिख सकते हैं। गोलीय दर्पण के उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग दंत दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। टॉर्च, कार, स्कूटर आकृति में प्रवर्तक की पृष्ठ की उसके अंदर भी किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण तथा पश्चात दर्पण को लिए होता है। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील की चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण और कौन सा उत्तल? तो चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो है अवतल और बाहरी जो है उत्तल। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। किसी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के दो विशेषताएं लिखिए। तो ये आपका यहाँ से दूसरा हो गया। सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आकार वस्तु से हमेशा छोटी होगी। दो उपयोग लिखने आपने अवतल दर्पण के, तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। सिर्फ ऊपर वाला लिखना है, ये पॉइंट नहीं लिखना है, ये उत्तल का है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।